अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल अब्बास हूं और एक अहम और एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है जो कि गुज़िश्ता रात एक वाक़या पेश आया है और वो टीवी पर ऑन एयर नहीं हो सका। बेसिकली सदाकत अली अब्बासी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है रात को डॉन न्यूज़ पर। वो ऑन एयर नहीं हो सका और फिर उसके बाद किस हाल में सदाकत अली अब्बासी साहब को डॉन न्यूज़ के दफ्तर में लाया गया और क्या महरक़ात थे कि वो इंटरव्यू जो है वो ऑन एयर नहीं हो सका, हालत कैसी थी सदाकत अली अब्बासी साहब की, इस पर बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि कामरान शाहिद के प्रोग्राम में उस्मान डार ने आकर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी। 45 मिनट की वो अदालत लगी थी जिसमें समाअत हुई थी और फिर कामरान शाहिद ने ये फैसला सुनाया था कि जनाब अब जो है वो ये कहीं गायब नहीं होंगे, अब ये बरी हैं तमाम 9 मई के वाक़यात की। जब इन्होंने मज़म्मत कर दिया और उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दिया था, फिर उसके बाद उनको वो हमने देखा कि घर पहुंच गए। इसी तरह से सदाकत अली अब्बासी साहब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जो है वो गुमशुदा हैं, कहीं पर उनका सुराग नहीं मिल रहा। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये पिटीशन दायर हुई है उनकी बाजियाबी के हवाले से। लेकिन गुज़िश्ता रात सदाकत अली अब्बासी साहब को लाया गया है, हमारे ज़रा ये बताते हैं कि लाया गया है डॉन न्यूज़ के दफ्तर में। वहाँ पर आदिल शाहज़ेब साहब के प्रोग्राम में उनको लाया गया और उनकी वहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई और रिकॉर्डिंग होने के दौरान तकरीबन कोई 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी और 20 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद सदाकत अली अब्बासी साहब को ने कहा कि अब मेरे पास कहने को कोई और अल्फाज नहीं हैं, बेसिकली अल्फाज नहीं हैं और मैं इसके आगे क्या बोलूं। तो कहा गया कि जनाब आप अपना कोई किस्सा पूरा कर दें ताकि ये प्रोग्राम पूरा हो जाए। लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब ने 20 मिनट वहाँ पर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की और इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दिया और फिर उसके साथ पूरा एक उन्होंने जो है वो बताया कि किस तरह से इमरान खान मास्टरमाइंड थे। जो स्क्रिप्ट उस्मान डार ने पढ़ा था, बेसिकली वही स्क्रिप्ट जो है वो रात को सदाकत अली अब्बासी साहब ने पढ़ा है और उसमें सदाकत अली अब्बासी के ये भी अल्फाज थे कि हमारे ज़राए बेसिकली ये बताते हैं, जो कि हमारे दोस्त जितने भी डॉन न्यूज़ में हैं उनकी तरफ से हमें ये बताया गया कि सदाकत अली अब्बासी साहब ने कहा कि जितना भी स्क्रिप्ट आप लोगों ने दिया था वो सारा स्क्रिप्ट तो मैंने पढ़ दिया है, अब इसके बाद और क्या चीज़ बचती है, मेरे पास कहने को कोई और अल्फाज मौजूद नहीं हैं। लेकिन पीछे से अल्फाज आई कि जनाब आप अपनी टीचिंग के हवाले से बातचीत शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगी के हवाले से बातचीत शुरू कर दें ताकि ये प्रोग्राम पूरा हो सके। सदाकत अली अब्बासी साहब को बड़ी मैं कह दूं कि जनाब बहुत ही बुरी हालत में डॉन न्यूज़ में लाया गया है। वहाँ पर उनके बाल बिखरे हुए थे और हमारे ज़रा ये भी बताते हैं कि सदाकत अली अब्बासी साहब ने शर्ट जो पहनी हुई थी वो भी उन्होंने उल्टी शर्ट पहनी थी। मतलब इस हाल में उनको डॉन न्यूज़ के दफ्तर में लाया गया है, बाल उनके बिखरे हुए थे, उनके मुंह पर चंद निशानात भी मौजूद थे कि जब प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था तो रिकॉर्डिंग के दौरान आवाज़ आई कि कम अज़ कम इसको बिठाना था तो सदाकत अली अब्बासी साहब के मुंह पर मेकअप तो कर लेते ताकि ये निशानात वाज़े ना होते। उसके बाद फिर डॉन न्यूज़ का ये प्रोग्राम जो है वो एडिटिंग के लिए चला गया। एडिटिंग हो रही थी तो उसके दौरान पता चला कि जनाब डॉन न्यूज़ इस इंटरव्यू को ऑन एयर नहीं कर रहा। वो डॉन न्यूज़ का अपना एक मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ ये था कि ये बेसिकली जो है वो एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी, सहाफ़ती जो एक कवायद हैं, जो कानून हैं, उनके ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो इस हवाले से सदाकत अली अब्बासी साहब का डॉन न्यूज़ का इंटरव्यू रात को ऑन एयर नहीं हो सका। प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया था, तमाम तर रिकॉर्डिंग हो गई थी, उनको लाया गया, किस हाल में लाया गया, तमाम तर चीज़ों के बावजूद डॉन न्यूज़ ने ये इंटरव्यू ऑन एयर करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम ये इंटरव्यू ऑन एयर नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे ज़रा ये भी बताते हैं कि कुछ और एंकर को कहा गया कि जनाब आप ये इंटरव्यू कर लें तो हम देखेंगे। मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि 1-2 दिन में सदाकत अली अब्बासी साहब का किसी और चैनल पर इंटरव्यू ऑन एयर होगा। मोस्ट प्रोबेबली गरीदा फ़रूकी साहिबा भी हो सकती हैं जो कि इस प्रोग्राम को करें, लेकिन देखना होगा कि अब इसमें क्या जो है वो नई तफसीलात आती हैं। जो उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ था उसमें कामरान शाहिद साहब ने एक बड़ा शानदार उसका इस्तकबाल किया था और कामरान शाहिद ने जिस तरह से 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी, सेम उसी तरह से जो है वो सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी रात को 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है। लेकिन ज़ाहिर है वो डॉन न्यूज़ एक प्रोफेशनल इदारा है और इतने अरसे से चल रहा है तो उन्होंने इसको ऑन एयर करने से इनकार किया है। और दूसरी जानिब हमने एक बड़ा क्लिप वायरल देखा
जनाब कामरान शाहिद साहब का, जो कि अजमल जामी साहब के प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि अगर कोई भी बंदा आकर मुझे इंटरव्यू देता है और मुझे आकर बताता है तो इसका मतलब है कि वो आज़ाद है। अगर मेरे इंटरव्यू के अंदर आकर बैठकर 9 मई के वाक़यात की कोई मज़म्मत करता है और वो इमरान खान को कसूरवार ठहराता है तो फिर इसका मतलब है कि वो आज़ाद है। इसका मतलब है कि जनाब कामरान शाहिद साहब जो है उन्होंने एक अपनी अदालत लगा रखी है और वो उस अदालत के जज बने हुए हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा उनके प्रोग्राम में आकर बैठकर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता है तो फिर वो बरी है, उस पर कोई और मुकदमा नहीं होगा, उस पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान के किसी भी शहर में उनको गुमशुदा नहीं किया जाएगा। ये चंद एक अहम डेवलपमेंट थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वक्त बताएगा कि कौन कौन लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान है जो कि पाबंद सलासल हैं और ये अब एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले हमने देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो है वो लोग आकर मजम्मत करते थे, लेकिन अब ये सिलसिला टीवी प्रोग्राम्स के अंदर चला गया है और वक्तन फ़वक्तन कुछ और लोग भी होंगे जो कि इन टीवी प्रोग्राम्स का हिस्सा बनेंगे और कुछ चैनल्स भी ऐसे होंगे जो कि ये जितना भी जबर गुमशुदगियाँ हो रही हैं, जितने भी लोगों को उठाया जा रहा है, इसके अंदर वो अपना किरदार अदा करेंगे। जिस तरह से दुनिया न्यूज़ ने अपना किरदार अदा किया है, कामरान शाहिद ने सहाफ़त के अंदर जिस तरह से अपना किरदार अदा किया है, इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका मोहरा बनेंगे और इन वाक़यात की मज़म्मत भी उनके सामने होगी। चैनल को भी यूज़ किया जाएगा, एंकर्स को भी यूज़ किया जाएगा और फिर उसके बाद उनका रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो अब देखना ये होगा कि ये सिलसिला कहाँ तक जाके रुकता है। और दूसरी अहम बात कि इलेक्शन के हवाले से कि अब इलेक्शन में ये लोग कहाँ पर होंगे। एक बात मैं हमारे कुछ दोस्त थे उनके साथ मैंने बात की कि अगर आपने पीटीआई को छोड़ना है तो आप छोड़ जाएं, आप प्रेस रिलीज़ जारी कर दें, आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें, इतने गंदे तरीके से ना छोड़ें कि कल को अगर आपको अपने हलकों में जाना पड़े तो वहाँ पर जाकर आपको शर्मिंदगी हो और आप अपने हलकों के अंदर जा भी ना सकेंगे। मेरी बात ये आप सुन लें कि जब भी आप किसी हलके के अंदर जाएंगे तो हलके के लोग आपका गिरबान पकड़ के आपसे पूछेंगे और आपसे जवाब तलब करेंगे कि आप नून लीग के हिस्सा बन रहे हैं, पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं या किसी और जमात का हिस्सा बन रहे हैं जिन्होंने जो है वो पिछले 75 साल से इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं और उन्होंने मुल्क को इस नहज पर आकर खड़ा कर दिया है। और उसका क्या ये लोग हिस्सा बनेंगे या फिर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से लोग पसंद करते हैं, जिस तरह से उनका एक अपना बयानिया है इमरान खान साहब का, और उनको फिर compete करना मुश्किल हो जाएगा। ये लोग जब अपने हलकों के अंदर जाएंगे तो ये अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे, वहाँ पर इनके लिए और ज़्यादा मुश्किलात होंगी। देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। फैसल अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।